हाथ खड़े हो फिर उसके बाद गाइड बनो। सुनीता जी, आपने नामांकन किया था अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय के रूप में, तो अब क्या आपने विड्रॉ किया है? तो विड्रॉ क्यों किया है? सर, मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर अपना जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती हूँ। मैं उनके कार्यों से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने अपना विड्रॉल किया है। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे? यस सर, बिल्कुल प्रचार करूँगी। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 2 जनवरी को नामांकन पत्र वापस लेने का आज पहला और आखिरी दिन है, और इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव जो 2025 में 23 जनवरी को होंगे उसकी तस्वीर सामने आई। चंपावत जिले में 4 नगर निकाय हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। यद्यपि पिछली बार जो 2018 के नगर निकाय के चुनाव हुए थे, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है और ये चुनाव सीधे उनकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। 2022 में मई के महीने में उपचुनाव हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री धामी को 95% वोट विधानसभा में मिले थे। तो इस बार की चुनौतियाँ कैसी हैं? चंपावत की जो नगर पालिका है उससे बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, महिला आरक्षित सीट पर अब ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, इसको बताने के लिए खुद जो प्रत्याशी बीजेपी की है प्रेमा पांडे जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और पहली बार नगर पालिका में कोई महिला प्रत्याशी बनी है, और बीजेपी के लिए अब टिकट पाने के बाद 23 जनवरी को जब मतदान होगा तो क्या आपके इशूज रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, लोगों को किस तरह से, मतदाताओं को कैसे कन्विंस करेंगी बीजेपी के पक्ष में? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी और संगठन का धन्यवाद करूंगी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि मुझे यहाँ से इस लायक समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूँ। और मैं पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ और मेरे साथ पक्ष के विपक्ष के सभी मेंबर भी थे, और मैंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसी बातें नहीं आने दी कि मेरा अपना पार्टी का संगठन और या मेरा अपना अध्यक्ष पद में जो मेरे मेंबर थे, कोई ऐसी शिकायत मेरे साथ रही। और मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को बनाए रखूँगी और जनता पर को भी मैं विश्वास दिलाती हूँ वो मुझे आज इस पद के योग्य बनाए, तो मैं पूरा जनता का भी विश्वास जीतने की कोशिश करूँगी। आप चंपावत जिले की पहली महिला जिला पंचायत अध्यक्ष 2008 में, तो उसमें उस दौरान आपके क्या अचीवमेंट्स थे, क्या सबसे महत्वपूर्ण काम या कुछ ऐसे काम जो जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपने किए? मैंने अपने कार्यकाल में जो जिला पंचायत के कार्यालय के लिए जगह की कमी थी, वहाँ एक भवन का निर्माण करवाया शासन से पैसा लेके, और जितने हमारे नज़दीकी जिला पंचायत के गेस्ट हाउस थे और रैन बसेरे थे उनकी मरम्मत करवाई, और ये रास्ते खड़ंजे इत्यादि सारे काम मैंने अपने कार्यकाल में अपने स्तर से करवाए। चंपावत जिले को क्योंकि चंपावत जिले का जिला मुख्यालय चंपावत है और जिला मुख्यालय की नगर पालिका, आदर्श जिले के रूप में चंपावत जिले की पहचान की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार इस दिशा में लगी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नगर पालिका भी एक आदर्श अपने कामों के जरिए उसको एक मॉडल पेश करे। तो क्या ऐसी प्रायोरिटीज़ होंगी जो आप अगर चुनाव जीतने के बाद उसको सबसे पहले करना चाहते हैं? सर, ये तो ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और ये नगर पालिका भी उन्हीं के विधानसभा के अंदर आती है, और इतने सारे कार्य इस विधानसभा में हो चुके हैं, और जो मेरे स्तर के कार्य होंगे तो उनको मैं भी पूरा करूँगी। नगर पालिका के 23 जनवरी के जो चुनाव होने हैं उसमें त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के अलावा कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी की मौजूदगी की उम्मीद है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार कोई जिला पंचायत अध्यक्ष नगर निकाय की राजनीति में इस ज़िले में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्ष यानी कि जिले की सर्वोच्च कुर्सी से नगर की कुर्सी में आने का ये जो काम है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं यशपाल बेनाम
वो पहले अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका के, और उसके बाद भी वो विधायक बनने के बाद भी वो नगर पालिका के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। कि शहर में यहाँ मात्र 7,000 के तकरीबन 7,000 वोट हैं, लेकिन ये मतदाता जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं, राजनीति के मिजाज को, राजनीति की धारा क्या है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भी ये चुनाव काफ़ी हद तक लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि इस नतीजे को अपने पक्ष में और कितने बड़े अंतर से अपने पक्ष में करती है। 25 तारीख को इसका इंतजार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जो तेज तर्रार प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, हमारे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरा संगठन एकजुट है और प्रत्येक वार्ड में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसके लिए व्यापक व्यूह रचना तैयार की गई है और प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, बूथों पर जिम्मेदारी दी गई है। बूथों का पुनर्गठन कर जहां पर सक्रिय करने का प्रयास किया गया है और पूरा संगठन एक साथ पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। निश्चित रूप से चंपावत की यह नगर पालिका सीट हम बहुत भारी मतों के साथ जीतेंगे।